हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 7.2 का सवाल हल करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है दोस्तों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये निर्देशांक वाला चैप्टर है। तो इसमें दो बिंदु दिए हुए हैं, एक तो -1,7 और 4,3 दिए हुए हैं, और इसको मिलाने वाले रेखाखंड के अनुपात में कितने दिए हैं, 2:3 के अनुपात में। यानी कि एक हम रेखा बना लेते हैं यहाँ पे, और इस पे हम दो बिंदु बना लेते हैं, दो बिंदु दर्शा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम कौन कौन से बिंदु दर्शा सकते हैं दोस्तों, PQ भी दर्शा सकते हैं, AB भी दर्शा सकते हैं, और XY भी दर्शा सकते हैं। तो हम PQ दर्शा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे P बिंदु और यहाँ पे Q बिंदु। तो P बिंदु, दो बिंदु दिए हुए, दो बिंदु दर्शा दिए, इनके हम मान रख देते हैं दोस्तों यहाँ पे -1,7 और इसको हम 4,-3। हमने दो बिंदु दर्शा दिए दोस्तों हमने, और दो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, इनको दर्शा दिए। और आगे बोला गया है क्वेश्चन में, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि इसको दो भागों में बांट दिए गया है दोस्तों। तो इसका मध्य बिंदु कुछ ना कुछ अपन को मानना पड़ेगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, A बिंदु मान लेते हैं। और इसका जो अनुपात में विभाजित किया हुआ है, तो कितने अनुपात, इसको हम 2 और इस तरफ हम 3 अनुपात मान लेते हैं दोस्तों। हमने विभाजित भी कर दिए हैं। इसको अब हम विभाजित कर दिए दोस्तों 2:3 के। तो इसमें हम दूरी क्या है दोस्तों, P से Q की दूरी निकालना है। तो हमें कौन सा यानी विभाजन सूत्र करना है, तो दूरी वाला सूत्र फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। हल बिंदु A के निर्देशांक और अब हम विभाजन सूत्र से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, ये अपन को मालूम होना चाहिए। विभाजन सूत्र दोस्तों, हमने क्या माना हुआ है, यहाँ पे बिंदु A है, इसके हम निर्देशांक क्या हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे X और Y के रूप में आएगा दोस्तों। यानी कुछ नहीं है, मतलब X Y के रहेंगे दोस्तों इसमें। तो हम इसको XY के रूप में लेके चलेंगे। XY बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2 कोमा, ये दोस्तों X का फॉर्मूला है। अब हमें Y का फॉर्मूला लिखेंगे। M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस में M2। हमने ये फॉर्मूला रख दिए दोस्तों। अब हमें क्या मान निकालना पड़ेगा दोस्तों, एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी M1 और X2 का, और M2 X1 M1 M2। तो अपन को M1 और X1 यहाँ से हमें प्राप्त करना है दोस्तों। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ से M1 और X2 का मान निकाल लेंगे। तो जो ये 2:3 हुआ है, यही M1 कहलाएगा दोस्तों, M1, और इस तरफ वाला M2 का मान कितना है दोस्तों, 3। और इनको हम पिछला चैप्टर में किए हुए थे, तो इसी को हम क्या बनाएंगे दोस्तों, X1
और इसको हम क्या बनाएंगे दोस्तों, इसको y1 और इसको x2 और ये y2। x2 का मान 4 और y2 का मान -3। इन्हीं मानों को अब हम इस सूत्र में रख देंगे दोस्तों। m1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 2 गुना x2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 4, तो हम 4 को रख देंगे दोस्तों, प्लस m2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 3 जो कि अनुपात में दिया हुआ है, और गुणा x1 का मान कितना है दोस्तों -1, और बटे में कितना है दोस्तों m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है दोस्तों 2, m1 का मान 2 और m2 का मान 3, तो 2 प्लस 3 कोमा m1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 2 है, m1 का मान 2, और y2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 3 और y1 का मान 7 बटे में m1 m2 का मान कितना है दोस्तों 2 प्लस 3। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 2 चौके 8 प्लस 3 एकम 3, और कितना हो जाएंगे दोस्तों 2 3 5 कोमा 2 3 6 माइनस की प्लस 3 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों 21, और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 5, बराबर में 8 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ये माइनस की 3 हो जाएंगी, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 बटे में 5 कोमा 21 में से 6 घटाएंगे दोस्तों कितना प्राप्त हो जाएगा 15, प्लस के बड़ी संख्या प्लस में है, और बटे में 5। इनको हम काट देंगे दोस्तों, 5 एकम 5 5 तिया 15 और 5 एकम 5, यानी कितना आ गया दोस्तों 1/3। ये x y का मान आ गया है दोस्तों